हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त में स्थित दो या दो से अधिक समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोणों में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, एक वृत्त है जिसका यहाँ एक केंद्र है। दो समान जीवाएं हैं। मान लीजिए एक जीवा यह है और दूसरी जीवा इधर है, दोनों बराबर हैं। यह केंद्र पर कोण बना रही हैं इस तरह से। देखिए, दोनों जीवाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं। तो ये कोण और इस कोण में क्या संबंध है, इसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, एक वृत्त का आकृति दिख रहा है, देख रहे हैं ना। इस पर हम दो समान जीवाएं, देखिए हम इसको काट कर अलग करके दिखा रहे हैं। देखिए, एक जीवा है ये, एक जीवा ये है और एक जीवा इधर कहीं बगल से काट रहे हैं। देखिए, दो जीवा हो गई। अब केंद्र पर जो कोण बना रही हैं उसको अलग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए यही कोण बनाई है, इसको रख दे रहे हैं। अब दूसरे जीवा को काटते हैं। देखिए दोनों कोण बने हैं। अब दोनों को एक पर कर दे रहे हैं। देखिए दोनों एकदम सेम टू सेम हो गई, एक दूसरे को ढक ली, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है। क्या निष्कर्ष निकलता है? वृत्त की समान जीवाएं, यानी एक ही वृत्त की समान जीवाएं, जिसे मान लीजिए नाम लिख दे रहे हैं AB और यह CD है। एक ही वृत्त की दो समान जीवाएं AB और CD जो आपस में बराबर हैं, तो केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वह कोण आपस में बराबर होगा। यानी कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। ठीक है, क्या बताया गया? एक ही वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए, इसे केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, केंद्रीय कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र हो। देखिए इस तरह से, वह कोण जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र हो और कोण भुजाएं वृत्त की परिधि को काटती हों, वह कोण वृत्त का केंद्रीय कोण कहलाता है। यह कौन सा कोण है? केंद्रीय कोण। अब आप समझ गए होंगे क्या? एक ही वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण यानी बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसी का ही विलोम है यदि किसी वृत्त के अंतर्गत
दो केंद्रीय कोण आपस में बराबर हों तो जीवाएं भी आपस में समान होंगी। ठीक है, आइए इसको एक दूसरे तरीके से सिद्ध करते हैं। देखिए, मान लीजिए यही न है त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में लिखिए या से कर दीजिए से। देखिए ए बी बराबर है सी डी दिया है, कह रहा है कि समान जीवाएं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिया है। अब ओ ए बराबर होगा ओ सी और ओ बी बराबर होगा ओ डी। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना। अब देखिए इसके सभी अंग या इसके बराबर हो गया या इसके बराबर हो गया और या इसके बराबर हो गया, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। यानी त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी डी किस आधार पर सर्वांग सम है, भुजा भुजा भुजा, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अब जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी सिद्ध हो गया। अब प्रयोग करके भी देख लिए, इससे भी देख लिए। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ अब अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है, अभ्यास करिए तब समझ में आएगा। आइए देखिए, यही सवाल है। पहला सवाल है, चित्र एक में तीन जीवाएं ए बी पी क्यू सी डी हैं। देखिए ए बी पी क्यू और सी डी हैं। यदि ए ओ बी बराबर 65 अंश, ए ओ बी बराबर 65 अंश है, तो पी ओ क्यू और सी ओ डी के मान बताइए। पी ओ क्यू और सी ओ डी के मान बताइए। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जब तीनों जीवाएं समान हैं तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगी, अर्थात कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 65 अंश, कोण सी ओ डी बराबर होगा 65 अंश। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, चित्र 2 में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। चित्र 2 यही है। देखिए ए ओ बी बराबर कोण है सी ओ डी के। यदि जीवा 2.5 सेंटीमीटर हो, ये जीवा ए बी, तो पूछ रहा है सी डी की माप क्या होगी। आप ये भी पढ़े हैं, यदि किसी वृत्त में दो केंद्रीय कोण आपस में बराबर हों तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। जब यह 2.5 का है तो सी डी की माप भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। तीसरा सवाल है, किसी वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। हाँ, ये देखते हैं। एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की जानते हैं चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब वर्ग की विशेषताओं में आप जानते होंगे, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो यह कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। यह कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। यह 90 अंश का और यह भी 90 अंश का।
ठीक। क्या पूछ रहा है, वर की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो क्या लिख देंगे, 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक, आगे चलिए अगला सवाल है, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पता नहीं है, समबाहुभुज है, देखिए अब यही केंद्र है, इसी से कोण बनेगा 60 अंश 60 अंश 60 अंश, देखिए 60 60 60, इसी तरह से कोण बन रहा है। अब जानते हैं यहाँ कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। अब 360 में 60 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6, यानी इसमें जो समबाहुभुज होगा वह 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज होगा, यानी समखष्टभुज होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लगाइएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप 83 18 0 85 430 पर व्हाट्सअप करके समस्या समाधान पा सकते हैं या फ़ोन से संपर्क करके पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।